अस्सलाम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमबीए का एडमिशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कैसे ले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैसे ले, सीयूटी के अंदर कैसे ले। तो इस सारी चीज के ऊपर आपको डिटेल में बात करने वाला हूँ। आप बिल्कुल चैनल पर बने रहें। आपको बता दूं क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिस्टम है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट करके आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो हमारा पहला पॉइंट आता है, चलिए आपको डिस्प्ले पर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो आता है एलिजिबिलिटी। क्या आता है? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो 10th एंड 12th ये जो पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। कहां से होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी वैलिड बोर्ड से। ये वैलिड बोर्ड से पास होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इसका क्या करें, जो आपका ग्रेजुएशन, आपका जो ग्रेजुएशन है, तो जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपको पास होना विद मिनिमम 55% है। यानी आपका एग्रीगेट की बात करें तो मिनिमम 55% आएगा तो जाके आप एलिजिबल हो पाएंगे। अभी आप एलिजिबल नहीं है। जब आपका 55% आ गया, इसको भी आपने अचीव कर लिया, और ये भी वैलिड बोर्ड से होना चाहिए। कितने? वैलिड बोर्ड से। ये ना आप कहीं से भी जाकर आप कर लेंगे तो हो जाए, ऐसा नहीं, ये भी वैलिड बोर्ड से होना चाहिए। इसके बाद जो मैं बात करूंगा एमबीए कितने नंबर का पेपर लेती है, इसका क्या प्रोसेस, इसको मैं बताऊं। तो जो एमबीए का पेपर होता है, एमबीए का जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है। क्या क्या होता है 3 पार्ट में? पहला रिटन होता है 170 का। आपको मैं बताऊंगा कटअप के बारे में, बताऊंगा कटअप कितना जाता है, सारी चीज डिस्कस करूंगा। 2024 के क्या कटअप गया ए टू जेड आपसे डिस्कस करना होगा। तो रिटन 170 का जाएगा। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। क्या आता है? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू का 2 पहलू होता है, एक पीआई होता है यानी पर्सनल इंटरव्यू, और दूसरा आपका होता है जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है, ये 20 मार्क्स का होता है और ये 10 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अब टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। अब एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। नेगेटिव कितना होता है? नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव कितना होता है। तो नेगेटिव को जो बात करेंगे तो 0.25 होता है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अब 5 एक आपका सही है, 4 आपका गलत है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एक 5 में एक का सही है, 1 नंबर मिल गया। अब 0.25 यानी 1 माइनस हो जाएगा, यानी आपका स्कोर जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 अटेम्प्ट किया, अब इसमें आपने 5 करेक्ट कर दिया और 5 रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो आप 5 आपने करेक्ट दिया, 5 आपने रॉन्ग कर दिया, तो 5 का 5 स्कोर मिल जाएगा, और ये रॉन्ग किया 1.25 जाएगा, तो इक्वल टू 3.75 आ जाएगा, यानी जो आपका स्कोर आएगा 3.75 आ जाएगा। तो ये इनका निगेटिव का प्रोसीजर होता है। अब इसके अलावा आपसे बात करेंगे कि जो कट ऑफ जाता है वो कितना का कट ऑफ जाता है, इसकी कोचिंग सेंटर कहां से करेंगे, ये सारी चीज आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाला हूं। तो अब आपको ये भी बता दूंगा कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे आप बिना डिजायर का आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए आपको रिमाइंड कराते हैं। चलिए अब जो आपसे बात करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा। jamiamission.com से आप ले सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। ये तो हमारी बात की पॉइंट है। अभी सबसे पहले आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिलेबस भी मैंने डाल दिया है अपने चैनल पर, सिलेबस भी है, और jamiamission.com पे भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब इसका जो बात करने वाला कोचिंग, कोचिंग सेंटर हम इसका कहाँ दें, प्रिपरेशन कहाँ करें, प्रिपरेशन कहाँ करें, इसकी कोचिंग कहाँ पे एमबीए करें, ये पॉइंट क्लियर करने के बाद आपको कटअप के बारे में बताऊंगा कि 2024 में क्या कटअप रेशियो रहा। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दूं, जामिया कोचिंग सेंटर आपको एमबीए कोचिंग प्रोवाइड करा रही है। तो जामिया कोचिंग सेंटर आकर आप अपना क्लासेस ले सकते हैं, और आपको बिल्कुल डीपली और अच्छे वे पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी बेस्ड ऑन जामिया एमयू सीयूटी के अंदर जो सिलेबस आते हैं उसके ब्याप पे आपको तैयारी कराई जाएगी। तो बिल्कुल आप देरी ना करें,
जल्द से जल्द जामिया कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें और अपना क्लास स्टार्ट करें। इनरोलमेंट ऑनगोइंग है, आप इनरोलमेंट करा सकते हैं। 25 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो न्यू आई मीन संडे से आपका न्यू बैच स्टार्ट होने वाला 25 को, उस दिन इनरोलमेंट क्लोज किया जाएगा, मंडे से अपनी क्लासेस होगी। तो इनरोलमेंट का जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है न्यू बैच के लिए, तो इसमें आप जरूर इनरोल करें। अब चलिए आपको बताते हैं आपको 2024 का कट ऑफ क्या रेशियो रहा, 2024 का कट ऑफ रेशियो के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। चलिए डिस्प्ले पे बताते हैं। देखिए कट ऑफ की बात करें, जो कट ऑफ पे मैं बात करूं, ओवरऑल बात करूं जो एडमिशन में लगते हैं, यानी आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और जीडी ग्रुप डिस्कशन को लेकर सारी चीजों को ऊपर फाइनलाइज करेंगे। जैसे आप मान लीजिए जनरल, कि जनरल के क्या जा सकता है, ठीक है। तो ये 200 मार्क्स का, कि इसमें आप कितना अचीव कर, तो जनरल के लिए आपको 120 लाना होगा, ठीक है। 120 अब जनरल के लिए आपको 120 लाना होगा। उसके अलावा अब मुस्लिम आइए, मुस्लिम के लिए कितना लाना होगा, तो मुस्लिम का जो है वो 105, आप 105 ला सकते हैं, तो अभी आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है ओबीसी, ओबीसी का जो होगा वो आपका 105 से लेकर 107 तक आएगा, और ये 110 आप कर लीजिए, ठीक है। एंड इसमें आप 115 कर लीजिए, ठीक है। अब दो रेशियो लेके चलते हैं। अब उसके बाद आपका आता है मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम वुमेन क्या आता है आपका, मुस्लिम वुमेन आता है। तो मुस्लिम वुमेन 95 to 105 तक ये जाएंगे। उसके बाद जामिया इंटरनल आता है, तो जामिया जो इंटरनल होते हैं वो 75 से लेके 90 तक जाएंगे। एंड उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी आते हैं, अब पीडब्ल्यूडी आते हैं वो 50 से लेकर 65 70 तक जाते हैं। तो ये 2024 का कट ऑफ रेशियो है, जो कि इसमें पीडब्ल्यूडी में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है बाद में, यानी सेकंड लिस्ट में ये आपका 40 to 55 दिया हुआ, 40 to 55। तो ये आपका कट ऑफ रेशियो होता, ये आपका समझिए एंड है। अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखिए। डेट्स ऑल।